डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने शेखुपुरा रोड पर इम्तियाज मार्ट का अचानक दौरा किया है और अवामी शिकायत पर डीसी काउंटर समेत दीगर काउंटर्स पर फलों और सब्जियों, दालों और करियाना की दीगर अशिया के मेयार को चेक करते हुए गैर मेयारी अशिया की मौजूदगी और ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करते हुए इम्तियाज मार्ट को ताहुक्म सानी सील करवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि आजकल कार्रवाइयां खूब जोरों पर हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने ये दौरा किया है, अचानक दौरा किया है इम्तियाज मार्ट का और अवामी शिकायत पर डीसी काउंटर समेत दीगर काउंटर्स पर फलों, सब्जियों, दालों और करियाना की दीगर अशिया के मेयार को चेक किया और गैर मेयारी अशिया की मौजूदगी और ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करते हुए इम्तियाज मार्ट को ताहुक्म सानी सील करवा दिया है। मजीद बात करने के लिए उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान हैदर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पे नजायज मुनाफाखोर और गैर मेयारी अशिया बेचने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन और घेरा तंग कर लिया गया है। इसी सिलसिले में जो है वो एसपी सिटी अयूब बुखारी की जानिब से इम्तियाज मार्ट का दौरा किया गया, जिसमें जो है वो गैर मेयारी फल, सब्जियां और दीगर अशिया और इसके साथ साथ जो डीसी काउंटर बनाया गया था वहाँ पे नजायज मुनाफा की खोरी जो है वो की जा रही थी, जिसमें जो है वो अवामी शिकायत भी मौसूल हुई। ऐसे में एसी सिटी की जानिब से जो है वो ताहुक्म सानी इम्तियाज मार्ट को सील कर दिया गया है। और इसी वाले से जब हमारी एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यकीनी तौर पे जो है वो ये इस अमल को जारी रखा जाएगा। जब भी कभी जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत होगी तो यकीनी तौर पे जो है वो तमाम तर दुकानें भी सील की जाएंगी जहाँ पे नजायज मुनाफाखोरी की जा रही होगी या फिर जो गैर मेयारी अशिया है उनकी फरोख्त की जाएगी। उस्मान हैदर, ये बताइएगा कि सील किया गया है, सील तो खुल ही जाती है, ये बताइएगा कि क्या जुर्माना किया गया है और अगर किया गया है तो कितना किया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जुर्माना जो है वो आज नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया है कि ताहुक्म सानी जो है वो इस इम्तियाज मार्ट को सील कर दिया गया है, जो कि डिप्टी कमिश्नर काउंटर वहाँ पे बनाया गया था, जहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अवेजा की गई लिस्ट होती है। उसके मुताबिक जो है वो अशिया खुरोनोश और दीगर सामान जो है वो फरोख्त करना होता है। वहीं पे मौजूद अवामी शिकायत जो है वो मसूल हुई और विजिट के दौरान जो है वो लोगों ने शिकायत की, जिसमें जो है वो चेक किया गया और काउंटर चेक करने के बाद जो है वो ये वाजिया किया गया कि इसमें जो है वो नजायज मुनाफाखोरी और गैर मेयारी अशिया की जो फरोख्त है वो जारी है। इसी इस्लाम में जो है वो एसी गैर सिटी की मेयारी जानिब अशिया से की फरोख्त जारी है। ठीक है उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर अवामी शिकायत का नोटिस देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने चीनी 109 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने पर सरगोदा रोड पर मेट्रो स्टोर को सील कर दिया है। स्टोर में आलू, प्याज, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च, अमरूद, अंगूर, अनार भी मुकर्रर करदा कीमतों से दुगनी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे थे, जबकि कुछ फल और सब्जियों का मयार भी इंतहाई नाकिस था। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टोर को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर यह कार्रवाइयां जारी हैं। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने चीनी 109 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने पर सरगोदा रोड पर मेट्रो स्टोर को सील कर दिया है और इसके अलावा सब्जियां और फल भी मुकर्रर कीमत से ज्यादा बेचे जा रहे थे, जिस पर इसको सील किया गया है। 35 साल गुजरने के बावजूद हजारों मकीनों को मालकाना हुकूक न मिल सके। एफडीए की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। फैसलाबाद में 111 कच्ची आबादी में से 84 आबादियों का इंतकाल एफडीए के नाम से हुआ। 1985 से अब तक 25,000 घरानों में से सिर्फ 8,000 मकीनों को मालकाना हकूक मिल सके हैं। 17,000 मकीन एफडीए के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, ठीक है, ये शकदाम है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले कच्ची बाजियों को मालकाना हकूक दे। और मालकाना हकूक किस सूरत में दिया जा सकते हैं कि जो डिक्लेयर शुदा कच्ची आबादियां हैं बोर्ड ऑफ रेवन्यू से कि इत्थे कम सो कम भी 50 साल हो गए ने सानू बैठिया नू, लेकिन कोई ना कोई ये मुतबादल जगह गवर्नमेंट नू देनी चाहिए, ये बारे कुछ सोचना चाहिए हैगा। कच्ची आबादी में रेलवे, महकमा नहार, महकमा माल, महकमा औकाफ, महकमा सुई गैस की अराजी शामिल है, जहां शाहीनाबाद, चूड़ माजरा, फाटक नंबर 8, तारकाबाद समेत शहर की दर्जनों आबादियां कायम हैं। तर्जमान एफडीए सुबहान अली का कहना है कि हुकूमत जल्द पॉलिसी मुरतब कर लेगी। लेकिन ये रेफरेंस जो है अब कच्ची आबादी, डीजी कच्ची आबादी के पास चला गया है और वो पॉलिसी के मुताबिक जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा।
ज़रूरत इस अमर की है कि एफडीए भी महकमाना काम को तेज़ करे और मालकाना हकूक़ के असूल को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल में अद्वियात मरीजों को देने के बजाय आग लगाकर ज़ाया की जाने लगी। ज़ाया की जाने वाली अद्वियात में सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल और गोलियां शामिल। एलाइड अस्पताल में स्टोर इंतजामिया की जानिब से अद्वियात को आग लगाकर ज़ाया किया जाने लगा है। मेडिकल स्टोर के साथ वाक़या लॉन्ड्री वाले मुकाम पर आग जलाकर अद्वियात को ज़ाया किया जाता है। इस सिलसिले में एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अकरम चीमा ने कहा कि ज़ायदुल मियाद अद्वियात ज़ाया की जाती हैं। इसमें सैंपल्स शामिल होते हैं और ये सैंपल बतौर सबूत स्टोर्स में रखे जाते हैं। मेन मेडिसिन स्टोर के बाहर जो अद्वियात को तलब किया जा रहा है वो एक्चुअली वो सैंपल्स हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं पड़े पड़े, और वो इसके अलावा कुछ सैंपल जो होते हैं वो डीटीएल के लिए भिजवा दिए जाते हैं और बाकी मांदा जो हैं उनको एक्सपायरी डेट के बाद उनको जला दिया जाता है। इन अद्वियात को इंस्टिटेटर में भी ज़ाया किया जा सकता है, मगर इंस्टिटेटर ख़राब होने के बायस सैंपल को ज़ाया किया जा रहा है। पहले हमारा इंसिनरेटर चलता था तो हमें इंसिनरेट किया करते थे, लेकिन आजकल चूँकि हमारा इंसिनरेटर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें नया सैंक्शन हुआ है, होपफुली मुझे जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए आजकल हम इसको ये इस तरह ही तलब कर रहे हैं। दूसरी जानब डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा मुकम्मल अद्वियात ना मिलने पर मरीज परेशान हाल में है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में डेंटल ओपीडी शुरू कर दी गई। जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में भी डेंटल ओपीडी शुरू कर दी गई, जिससे समनाबाद और गिरदोनवा के इलाका मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। फोकल पर्सन जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर मोहम्मद तनवीर का कहना है कि दोपहर 2 से रात तक डेंटल ओपीडी खुली रहेगी, जहां डेंटल सर्जन ड्यूटी के फ़राइज़ सरंजाम देंगे। सेकंड शिफ्ट जो है वो 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक जो है वो डेंटल ओपीडी की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। डॉक्टर तनवीर का मजीद कहना है कि मरीजों को इलाज की सहूलत मैसर आ सकेंगी। ये इकदाम महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ की हदायत मिलने पर शुरू किया गया है। हालिया सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के विज़िट के बाद हमने बाहम मुशावरत से मरीज़ों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इस सहूलत का आगाज़ किया। तहम शाम के औकात में भी मरीजों को चेकअप के लिए 50 रुपये फ़ीस अदा करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। ख़वातीन की जानिब से रॉल्टन होटल में नुमाइश का इनेकाद। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुरतुलैन MP फिरदौस राय ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। ख़वातीन की जानिब से रॉल्टन होटल में रंगारंग नुमाइश का इनेकाद। ख़वातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुरतुलैन MP फिरदौस राय ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह। MP फिरदौस राय और साबिक सदर चैम्बर कुरतुलैन का कहना था, नुमाइश में ख़वातीन ने हाथों से बनाए खूबसूरत डेकोरेशन पीस, कपड़े, जूते और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए। मैं मुबारकबाद देती हूँ उनको कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इससे वमेन एम्पावरमेंट में भी जो है वो उसको हौसला मिलेगा और ख़वातीन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी ज्वेलरी बनाने में, कपड़े बनाने में। इस वक्त में जो हमारी ख़वातीन जो खुद से अपने सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं और जो कि किसी भी बैरून ममालिक की मार्केट से कम नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तो खुशी की बात है और हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। नुमाइश में ही ख़वातीन का कहना था कि कोरोना लॉकडाउन में घरों में रहकर ख़वातीन बोर हो गई थी। इसी बोरियत को दूर करने और इंजॉय करने के लिए ऐसी नुमाइश बहुत ज़रूरी थी। हमने तकरीबन 5-6 साल से हम ये कर रहे हैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज। हमारा तो यही था, अभी जो रिसेंटली तो हमने ये लॉकडाउन के बाद अभी ये एग्जीबिशन रखी है लेडीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है लोग घर बैठ बैठ के बहुत फेडअप हो चुके हुए थे। तो माशाल्लाह आप यहाँ क्राउड देख रहे हैं, हमारे स्टॉल्स आपने देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। जितने भी लोग हैं जो घर में औरतें काम कर रही हैं, जो घर में सारा कुछ कर रही हैं, वो अपना प्रेजेंट करती हैं और हमारा भी दिल यही होता है कि ऐसे लोगों को आके लेके आया जाए जो कि आपको जो आप बिल्कुल भी मेन शॉप्स वगैरह पे या किसी अपनी आउटलेट पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ख़वातीन का कहना था, इस तरह की तकरीबात से छुपी हुई सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया। दालें, आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई में रोज बरोज इजाफा होने लगा। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। वसाइल कम और खर्चे बढ़ने लगे। दालें, आटा, घी, चीनी, सब्जियां, गोश्त, मसाला जात और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला
1300 रुपए में मिलने लगा। चीनी, दाल चना, दाल मसूर और दीगर दालों में 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया। मियारी चावल 120 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि घर के अखराजात पूरे करें, बिजली गैस के बिल अदा करें या बच्चों को तालीम दिलवाएं। शहरियों ने हुकूमत पर सवालात उठा दिए। ना आटा, ना दाला, ना चीनी, आवाम दी पहुंच तो कोई नहीं। अगर जे कोई 800 कमांदा ना तो 10 रुपये खर्चा, 200 रुपये कितों। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए ने। आटा, चीनी, दालां ते सब्जियां दी महंगाई दी खीर हो गई है ते आवाम आदमी स्कूल दे विच बच्चों नूं पढ़ाउणा तो दूर दी गल है, उन्हां नूं खिलाउण जोगा नहीं रहा। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो अपने झंझट छोड़कर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। महंगाई बहुत बढ़ गई है, घ्यो, चीनी, आटा बहुत महंगा हो गया है। गरीब आदमी पिस के रह गया। 400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला 1000 रुपया खर्चा कितों करेगा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। आटे का रेट देख लो 1500 रुपये का तोड़ा हो गया। चीनी लभ नहीं रही। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਫਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। फैसलाबाद के वासियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। महकमे खुराक चिन्यूट के अफसरान की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के गले पड़ने लगीं। चक्की मालिकान का गंदम कोटा बहाल न हो सका। देसी आटे का रेट 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अशिया जरूरिया के नर्ख में इजाफा होता जा रहा है, जिससे खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई हैं। खरीदारों का कहना है कि आए रोज आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं, खाने को कुछ नहीं, कारोबार ठप है और मजदूरी तक नहीं मिल रही। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। दूसरे चक्कियों को पूछा, कोई 75 कोई 80 रुपए किलो आटा दे रहे। थैली का आटा खाने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ने टैगर फोर्स बना दी है रेट चेक करने वास्ते। टैगर फोर्स या कोई हुकूमती नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा जो रेट चेक करे या सानू मतलब कि कोई सस्ते रेट से चीज लेके दे सके। चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम सप्लाई में तरमीम का जवाब पेश करके कोटा बंद किया गया। ताहम रवा और आइंदा साल भी पहनने का खर्चा अभी से जाहिर कर दिया गया है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आटा इस टाइम 70 रुपए किलो 68 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। आटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ 2200 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। चक्की मालिकान ने कहा कि हमें ओपन मार्केट से महंगे दामों और ब्लैक में गंदम खरीदना पड़ रही है। अगर कोटा नहीं दिया जाता तो महंगाई के बायस आटे का रेट बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम और चीनी इंपोर्ट की जाए। फैसलाबाद के ताजरों की तजावीज़ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहर में सस्ते बाजारों में स्टॉल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। आटे चीनी के बहरान और महंगाई की सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। आटे और चीनी की किल्लत और कीमतों में अदम इस्तेहकाम से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में 6 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मियाँ शफीक अंजुम और मुमताज बाजवा शरीक हुए। सुप्रीम अंजुमन ताजरान से असलम बल्ली ने चीनी की किल्लत पर ब्रीफ किया। ताजरों ने तजावीज़ दी कि बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम और चीनी इंपोर्ट की जाए। साहब ने हिदायत दी है कि इसी साहबान को भी, हम जितने फ्लोर मिल्स वाले थे उनको भी, स्टोरों वालों को भी, कि जितना आटा सरकारी आपको गंदम मिलती है उसकी मैक्सिमम जो है ना अवेलेबिलिटी करवाएं। चौकों में और बड़े बाज़ारों में उसकी फ्लेक्सिंग लगवाएं ताकि आम आवाम तक ये पहुँचे कि आटा 860 रुपये में अवेलेबल है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी पोजीशन ये है कि हमारे पास चीनी पूरी नहीं है। मैं तकरीबन 2 माह से गवर्नमेंट को तजावीज़ दे रहा हूँ कि खुदारा बाहर से चीनी मंगवा लें। चीनी हमारे पास पूरी नहीं है। हमारे पास 60 लाख 50 लाख बोरी शॉर्ट है। 4 माह की ज़रूरियात के लिए मौजूद है, तो अगर लास्ट 2 मंथ की शार्ट है तो आप इंपोर्ट कर ले, क्यों नहीं इंपोर्ट करते। और जितना प्रॉपर कोटा हर शहर को चाहिए आप उतना कोटा दें। जैसे फैसलाबाद में आप 50% कोटा डिमांड से कम दे, यानी कम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बताया कि सस्ते बाजारों में स्टॉल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्यूट में डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की गफलत, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मुख्तलिफ हादसात और लड़ाई झगड़ों में जख्मी अफराद के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना मुश्किल हो गया। डीएचक्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले के रवैये से मुतासिरा खानदान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 7 दिन हो गए हमारी कोई डॉक्टर बात नहीं सुन रहा। कभी कह रहे हैं उधर जाओ, कभी कह रहे हैं इधर जाओ। हम
कई दिन के भटक रहे हैं। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनकी बात सुने, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ना रिपोर्ट देते हैं हमें, ना हमारी बात सुनते हैं। मुतासरा खानदान DH के हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 रोज से मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा कर थक गए हैं। डॉक्टर्स की अदम तवज्जो के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चन्योट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि DH के हॉस्पिटल में शहरियों को बर वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सके। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल करीर कलियार, सिटी 41 चन्योट। जंग में तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया ने एक बार फिर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन का आगाज किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिक दाद ने अपनी टीम और पुलिस के हमरा सरगोदा रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। दुकानों के बाहर से सामान उठवाकर दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई। मर्जीपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को अहले इलाका की जानिब से मुजामत का सामना भी करना पड़ा, जिस पर पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया। ताहम बादशाह शहरियों की जानिब से ताउन की यकीन दहानी पर ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिक दाद का कहना था कि मरहलावार शहर की तमाम सड़कों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। दुकानदार और शहरी ताउन करें तो तजावुज़ात को शहर से खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग का मेन टोबा रोड सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। गंदे पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से सूरत-ए-हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। को टोबा से मिलाने वाली मरकजी शाहराह सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। सड़क पर मौजूद गंदे पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वारस नहीं है इस रोड का, ये मिलों का पानी खड़ा है, मस्जिद में वुजू करें, वुजू करने का काबिल मस्जिद का पानी नहीं है। इतना बुरा वो पानी हो चुका है, इस रोड से गुजर के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। शहरियों का कहना था कि सीवरेज का पानी रोड पर जमा होने से गुजरना मुश्किल हो चुका है। मुतादिद मरतबा ज़िला इंतजामिया और तहसील कौंसिल को शिकायत कर चुके हैं, ताहम इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सीवरेज का पानी नहीं निकाला जा सका। क्या कहती है सर ज़िला इंतजामिया? वो तो सर रात भी नहीं है, बिल्कुल हमें तो काफिर समझो इन्होंने। बिल्कुल क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस पानी की वजह से? कितनी बीमारियां फैल रही हैं? सर बीमारियां भी फैल रही हैं, दुकानदारों को भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इधर बदबू होती है, सारा दिन बैठ भी कोई नहीं सकता काम के लिए। सर ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सीवरेज की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही शाहराह पर मौजूद पानी की निकासी कर दी जाएगी, जिसके बाद शहरों की मुश्किलात दूर हो सकेंगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप देने के लिए हुकूमत पंजाब ने 3 बसें फराहम कर दी। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, AC सिटी अयूब बुखारी, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फ्राहम करने के लिए 3 नई बसें फ्राहम करने की तकरीब। डिविजनल कमिश्नर इशरत अली ने स्कूल सरबराहान के हेड्स को बसों की चाबियां फ्राहम की। उनका कहना था इन स्पेशल बच्चों को तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपने देखा होगा कि अपने वसाइल के मुताबिक बल्कि उससे बढ़ के कोशिश कर रही है कि स्पेशल एजुकेशन के इस शोबों को जिस हद तक भी मजबूत किया जा सके वो कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था स्पेशल बच्चे खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। ये बच्चे भी हमारे माशरे के एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। समझता हूँ कि हमें बतौर इंतज़ामिया या बतौर असातिज़ा इनका खुसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए, और इसी ख्याल के तहत हमने एक एफ़र्ट की, और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये 3 बसें जो हैं इन बच्चों के लिए प्रोवाइड की। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार ने बसें फ्राहम करने पर हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये बच्चे जो इस पे सफ़र करेंगे उनके लिए भी हम दुआगो हैं, स्पेशल एजुकेशन के इदारों के भी दुआगो हैं। इसमें स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार साहब की बड़ी कोशिश रही है, और इन्होंने ये अपना एक प्लान बनाया है जिसके तहत ये बच्चों का पिक एंड ड्रॉप जो है वो हुआ करेगा इंशाल्लाह। जितनी भी बच्चों को स्पेशल बच्चों को फ्री सहूलियात मिल रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल सहूलत जो है वो पिक एंड ड्रॉप की है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल आएंगे तो कुछ इनकी तालीम और तरबियत होगी। स्पेशल बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत की इस काविश को सराहा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहदा गुमन, फैसलाबाद। महकमे जंगलात और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ओल्ड एज होम में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। जंगलात और सोशल वेलफेयर ने ओल्ड एज होम में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। MPA ख्याल कास्त्रो के भाई आजाद कास्त्रो, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियां जाहिद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फारूक भट्ट इंचार्ज ओल्ड एज होम आयशा जमील भी मुहिम का हिस्सा बने। MPA के भाई आजाद कास्त्रो और एडवाइजरी कमेटी मेंबरान का कहना है ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग वालिदैन को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की भरपूर कोशिश की गई है। हमारे इस इलाके के लोगों ने इसकी ऑनरशिप भी ले ली है,
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो पहले से ही काम कर रहा है, हमने उनका कॉम्बिनेशन बना दिया है, एक लोकल कम्युनिटी के लोगों का बोर्ड बनाया है जो इनके साथ मिलकर इसकी बेटरमेंट के लिए काम करेगा। मैं कास्टो साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारा एक अहम मसला था वो उन्होंने आज हल कर दिया, क्योंकि यहाँ साफ़ पानी का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन इन्होंने आज डायरेक्टर साहब को मदऊ किया और यहाँ कमिटमेंट करके इंशाअल्लाह ये जल्दी हमारा मसला हल हो जाए। सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर मियां जाहिद और डिप्टी डायरेक्टर फरूक भट्ट का कहना था, महकमा की जानिब से हजारों पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। हम इस अदारे को फुल कैपेसिटी से भी चलाएंगे और जो पब्लिक में जो लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए VIP सहूलतें होंगी इंशाल्लाह। वो ऐसे फील करेंगे जैसे 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। इंशाल्लाह हम इस अदारे का स्टैंडर्ड इस लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख्याल अहमद कास्त्रो साहब का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और इंशाल्लाह हम सब दोस्त मिलके इस अदारे के लिए मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। शुरा ने पौधे लगाकर माहौल को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम उर्स आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर फ़िक्र रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। फ़िक्र रज़ा सेमिनार का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। ये वो हस्तियां थीं कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, तो आज हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए और इसके संवारने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सेमिनार में ज़लई सदर हाफिज मोहम्मद यासर मदनी, सिटी सदर मौलाना बहादुर अली रिजवी, सिटी सदर उलमा बोर्ड मौलाना आदल रजा कादरी, मौलाना अल्लाह वसाया फरीदी, मौलाना हबीबुल्लाह चिश्ती, अदनान सैफी और राना एहतशाम ने शिरकत की। हाफिज यासर मदनी का कहना था कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी हयात मुबारका में दीन की खिदमत की। आज ज़रूरत है कि हमारे नौजवान इनकी फ़िक्र को समझें और अमल पैरा हों। इसका मकसद यही है कि नौजवानों को जो है वो उनकी तरबियत इन औलिया कामिलीन की अफकार और नज़रियात की रोशनी में की जाए, क्योंकि अगर नौजवान हमारे जो हैं उनके अफकार और नज़रियात ठीक होंगे तो यकीनन ये मुल्क पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतरीन होगा। सेमिनार के शुरा का कहना था कि अलूम फ़िक़ा में इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अपना मुनफरद मकाम रखते हैं। आला हज़रत के उर्स के मौका पर हमें इनकी तालीमात को याद करना चाहिए। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद जंग बाजार में उलमा इकराम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा और चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा मोहम्मद फैज़ रसूल रिजवी ने खुसूसी शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियाजुल हसन शाह, मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी, मौलाना मुहिब्बुल नबी, मौलाना फैज़ बख्श रिजवी, साहबजादा अबू बकर, सरदार अहमद रजा और पीर सैयद महफूजुल हक शाह भी शरीक हुए। उलमा कराम ने माह रबीउल अव्वल के हवाले से लाया अमल का ऐलान किया। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न पहले की तरह ही मनाएंगे। पूरे पाकिस्तान में चूँकि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, जो तकरीबात हैं सरकार के जश्न विलादत की, वो साबका रवायात के मुताबिक उसी तज़्को एहतशाम के साथ इंशाअल्लाह जारी भी होंगी। पीर फैज़ रसूल रिजवी का कहना था कि हमारी जमात का कोई भी मदरसा बैनुल अक़वामी फंडिंग नहीं लेता। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कानून नाफिज करने वाले अदारों से मुतालबा करते हैं कि वतन अजीज़ में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वतन अजीज़ इस वक्त ऐसी साजिशों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जंग में महकमे तालीम के ज़ेर इंतज़ाम इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस के नातिया मुकाबलों का फाइनल मैच हुआ। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट स्कूल और कॉलेजेस के नातिया मुकाबलों का फाइनल हुआ। मुकाबलों में सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री अताउर रहमान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस इस्मतुल्लाह भी मुकाबलों में शरीक हुए। इस मौके पर तलबा की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम पेश किया। तालिबात के दरमियान 4 कैटेगरीज में मुकाबले करवाए गए। अंडर 15 गर्ल्स में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हवेली बहादुर शाह की तालिबा अरीशा उमर ने पहली पोजीशन हासिल की। 15 साल से ज़ायद लड़कों की कैटेगरी में जनाब कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद हसन अली, जबकि लड़कियों की कैटेगरी में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झंग की तालिबा कुरतुल ऐन ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकाबलों में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात सूबाई सतह के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। शुरका की जानिब से मुकाबलों के इनेकाद को सराहा गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। और इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।